हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ट्रू ज्ञान पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का जीवन सही ढंग से चल रहा होगा। जीवन में उस परम आनंद की ओर, अपने जीवन में उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, अनंत लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे जिसलिए हमारा जन्म हुआ है। आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हो। इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आपके पास वीडियो लाते हैं। यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं लोक कल्याण के वर्ती महात्मा बुद्ध के बारे में। लोक कल्याण के वर्ती महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता। शायद ही वैसा दुर्भाग्य पुरुष होगा जो महात्मा बुद्ध को नहीं जानता होगा। आज के वीडियो में हम बताने वाले महात्मा बुद्ध 2500 वर्ष पहले से लेकर आज तक इतिहास में शायद महात्मा बुद्ध जैसे पुरुष ना हुए। ऐसे तो हुए बहुत, लेकिन महात्मा बुद्ध है। और महावीर है। काफ़ी ऐसे पुरुष हुए, लेकिन महात्मा बुद्ध की तुलना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो चीज़ें मनुष्यता को दिया है वो शायद ही किसी और मनुष्य ने मनुष्यता को दिया हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लोक कल्याण के वर्ती महात्मा बुद्ध के बारे में। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहना, काफ़ी कुछ आपको समझ आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2500 वर्ष पुरानी बात है। कपिलवस्तु नगरी के राजमार्ग पर एक बूढ़ा भिखारी चला जा रहा था। जरावस्था ने उसकी कमर को झुका दिया था, नेत्रों की ज्योति को छीन कर दिया था, दांतों को गिरा दिया था और पैरों को लड़खड़ा कर चलने वाला बना दिया था। वह रोटी के एक टुकड़े के लिए पुकार मचा रहा था, पर रोटी देने के बदले कितने ही शरारती बालक उसके पीछे पड़ गए थे और काफ़ी तरह तरह से छेड़ कर उसे तंग कर रहे थे। इतने में एक राजकीय पथ पर चलते चलते उसके पास रुका और उसमें से एक देव क्रांति वाला युवा पुरुष उतरकर उस भिखारी को ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है और इसकी यह दुर्दशा क्यों हो रही है। तब उसे मालूम हुआ कि यह एक बूढ़ा आदमी है जो शरीर के अशक्त हो जाने से जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गया है और भूख की व्यथा को दूर करने के लिए इधर उधर रोटी मांगता फिरता है। राजकुमार को यह एक अनोखा दृश्य जान पड़ा, क्योंकि उसने आज से पहले किसी दीन दुखी वृद्ध पुरुष को नहीं देखा था। उसको अभी तक जिस वातावरण में रखा गया था उसमें सुख और आनंददायक श्रेष्ठ दृश्यों के अतिरिक्त उसे कभी दैन्य कष्ट, रोगी, शोक की घटनाओं को देखने का अवसर ही नहीं मिला। आज संयोग से मार्ग में चलते हुए ऐसी जर्जर निष्कृष्ट अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें खुल गई। यह राजकुमार गौतम थे, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनके माता महामाया उनको 7 दिन के ही जब गौतम थे तो छोड़कर चली गई थी और उनका लालन पालन सेवक और दासियों द्वारा किया गया था। उनका जन्म के समय किसी ज्योतिष ने यह कह दिया था कि ये आगे चलकर यदि घर में रहे तो एक पराक्रमी सम्राट बनेंगे और जो गृही त्यागी हो गए तो बड़े धर्म प्रचारक और लोक सेवी सिद्ध होंगे। इस भविष्य कथन से राजा शुद्धोधन का हृदय शंकाकुल हो गया था और उन्होंने यह व्यवस्था कर दी थी कि राजकुमार को सदैव अत्यंत सुख और प्रसन्नता के वातावरण में रखा जाए और उनके सामने सांसारिक दुख, रोग, शोक की चर्चा भूलकर भी न की जाए।
यही कारण था कि राजभवन की दास दासी उनको सदैव आमोद प्रमोद और मनोरंजन में लगाए रखते थे और संसार की वास्तविक अवस्था के संपर्क में उनको कभी भी नहीं आने दिया गया था। इसी से जब अकस्मात एक दिन उन्होंने एक जराग्रस्त दीन दुखी भिखारी को देखा तो उसकी बड़ी गहरी प्रतिक्रिया हुई। अभी तक तो संसार के सब लोगों अपनी तरह सुखी और प्रमोद में जीवन व्यतीत करने वाला समझते थे, पर जब उनका अनुभव हुआ कि संसार का वास्तविक रूप ऐसा नहीं है और उसमें अनगिनत व्यक्तिगत अभावग्रस्त, कष्टपूर्ण और तरह तरह के आदि व्याधियों से व्याकुल जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके कोमल हृदय को बड़ा धक्का लगा और वे इस समस्या का मनन करने तथा उसके प्रतिक्रिया का उपाय ढूंढने लगे। गौतम का हृदय आरंभिक अवस्था से ही सब प्राणियों के लिए संवेदनशील था और वे किसी का कष्ट देख नहीं सकते थे। इसी संबंध से एक उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है कि एक दिन उनके एक निकट संबंधी देवदत्त ने बाण चलाकर उड़ते हुए हंस को घायल कर दिया और वह पंख फड़फड़ाता हुआ गौतम बुद्ध के पास आ गिरा। उसे देखकर मन में बड़ा करुणा और भाव उत्पन्न हुआ गौतम के मन में, और वे तुरंत ही उसे उठाकर शरीर पर हाथ फेरने लगे। इतना में देवदत्त आ पहुंचा और उसने अपना मारा हुआ हंस मांगा, पर इन्होंने देने से इनकार कर दिया और अंत में यह विवाद राजा शुद्धोधन के पास पहुंचा। वहां पर गौतम ने यह दलील दी कि मारने वाला बचाने वाला से सदैव बड़ा होता है। मारने वालों से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है। इसलिए इस हंस पर देवदत्त का नहीं, मेरा अधिकार है और मैं इसकी प्राण रक्षा करूंगा। इनका यह कथन सबने ठीक बतलाया और यह भी अनुभव किया कि जब ये एक पक्षी के प्रति इतनी आत्मीयता का भाव रखते हैं तो संसार में पीड़ित मानवता के प्रति भावना क्यों न रखेंगे। इनके पिता ने इसकी गंभीर मनोवृत्ति को देखकर शीघ्र ही इनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया था, जो बड़ी सुंदर और पति परायण थी। वह भी इनको सदा राजमहलों के वैभवशाली और आमोद युक्त जीवन में लुभाए रखने की चेष्टा किया करती थी। तो भी जैसे जैसे बुद्ध का निरीक्षण और मनन द्वारा संसार की वास्तविक अवस्था का ज्ञान होता गया, उनके उस राजसी जीवन से विरक्ति होती गई। वे अपने मन में यही सोचा करते थे कि जब संसार में हमारे ही आसपास के स्थानों में इतने अधिक व्यक्ति भोजन, वस्त्र, मकान और औषधि परिचर्या के बिना कष्ट सहन कर रहे हैं, तो मुझे इन सुरमय महलों में रंगीलियां मनाने का क्या अधिकार है। यहाँ यह कहाँ की मानवता है कि एक तरफ तो उनके नर्तनधारी भूखे नंगे रोगी पीड़ित पड़े करा रहे हो और 10-20 राजवंशीय व्यक्ति सूरा और सौंदर्यों का आश्वासन करते हुए असंख्य धन तथा मानव श्रम की बर्बादी कर रहे हो। नहीं, यह स्पष्ट अन्याय है। जब तक उसको साधारण जीवन निर्वाह की सुविधा न मिल जाए, तब तक किसी को यह अधिकार नहीं कि सार्वजनिक धन और जीवन योगी सामग्री का ऐसा दुरुपयोग करे। और ऐसे ही उनके मन में विचार आते गए और एक समय ऐसा आया कि वह इतनी व्याकुल हो गए कि घर परिवार, अपनी धन संपत्ति, राज्य को छोड़कर वे जंगल में चले गए और जंगल में जाकर वह एक तपस्वी बन गए। इसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, त्याग और तपस्या, तो आप जाकर देखिए वो वीडियो। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की ये सारी घटनाओं का जिक्र आज हमने किया। कमेंट्स में अवश्य बताना वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा और ख़राब लगा ना हो तो ख़राब, लेकिन बताना अवश्य। तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।